तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल की मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। अगेन मैं बोल दे रहा हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट क्या आएगा, बट अगर आप ये सब क्वेश्चंस आपसे हो पा रहा है मतलब यू आर वेल प्रिपेयर्ड। देखिए, जब मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है, जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है सबके डेफिनेशन और सबके ट्रेंड, मतलब अक्रॉस अ पीरियड, डाउन द ग्रुप, whether इंक्रीज और डिक्रीज विथ रीजंस, क्यों हो रहा है ये आपको याद रखना है। जैसे कि ले लो एटॉमिक साइज, आप जैसे जैसे अक्रॉस अ पीरियड आते हो घटता है, डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। आप आयनेशन पोटेंशियल ले लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लो, ये तीनों के तीनों एज यू गो अक्रॉस अ पीरियड बढ़ता है, डाउन अ ग्रुप घटता है। आप ले लो मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक कैरेक्टर, आप अक्रॉस अ पीरियड जाओगे घटेगा, डाउन अ ग्रुप जाओगे बढ़ेगा। तो ये जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है आपके, सबके ट्रेंड्स whether इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग along a period down a group with reason आपको याद रखना है। पहला चीज तो ये कर लेना, बिकॉज और डेफिनेशन कर लेना, बिकॉज वन वर्ड में आ सकता है। डेफिनेशन दे दिया, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सा प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चन। एक जो मैंने देखा है, आपको क्या करेगा, पीरियोडिक टेबल बना देगा। ठीक है, ये देखो, मान लो 1 2 3 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 1 2 3 13 14 15 16 17 18, ऐसे करके एक पीरियोडिक टेबल बना दिया। बीच के 3 टू लेके 12 आई हैव नोट इट। ठीक है, अब मान लो वो दे दिया कि भैया यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे करके एलिमेंट्स आपको दे देगा। ठीक है, वह सी डजंट मीन्स कार्बन। ओके, तो अब क्या करेगा कि भैया कोई भी दो एलिमेंट पिक कर लेगा कि भैया ये ले लो और ये ले लो। अब इनमें से कौन सा ज्यादा मेटालिक है ये बताओ। तो आपको ट्रेंड याद रहना चाहिए। जैसे जैसे हम इधर जाते हैं मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है, मतलब ये मेटालिक है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है कि भैया इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में जो कंपाउंड बनेगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट होगा या कोवैलेंट होगा, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हुआ है, इस टाइप के सवाल पूछ सकता है। या फिर राइट द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ एल, क्लोराइड ऑफ एल, इस टाइप के सवाल पूछ सकता है। Am I clear or not? तो टेबल बना देगा आपको, तो आपको ट्रेंड पता रहना चाहिए, सबके एटॉमिक नंबर्स याद रहना चाहिए। जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स आपको याद रहना चाहिए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो तो आपको एटॉमिक नंबर याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, तो ये सब आप निकाल लोगे आराम से। Am I clear? अगर ये आयन बन रहा है तो कैसा बनेगा, समझ रहे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये ऐसे सवाल पीरियोडिक टेबल बना देगा, आपको पूछ सकता है ये लोग। Am I clear? या बोल दिया भैया ये तीन एलिमेंट दे दिया, बोला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, मोस्ट सबसे ज्यादा आईपी किसका होगा, ऐसे करके सवाल पूछ सकता है। Am I clear? चलिए, तो ये तो एक प्रकार का सवाल हो गया, जो टेबल बना देगा आपको और पूछेगा। उसके बाद मैंने दूसरे टाइप का सवाल देखा है। हाँ, ऐसा भी बोल सकता है कि एक एलिमेंट दे देगा आपको, एक एलिमेंट दे देगा, उसका एटॉमिक नंबर दे देगा, और जाहिर सी बात है आपको 20 तक ही करना है। ठीक है, जैसे कि एक एलिमेंट दे दिया आपको ए, बोला उसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब इसके बेसिस में आपको सवाल पूछ सकता है कि भैया ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो भैया इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, और 1 to 20 तक एलिमेंट याद रख लो, तो ये हमें पता चल गया 287 क्लोरीन है, बहुत से नॉन मेटल है। 1 to 20 तक जितने एलिमेंट्स है विद एटॉमिक नंबर अच्छे से याद रख लो। फिर से ये पूछ सकता है ये कौन सा पीरियड में है, कौन सा ग्रुप में है, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर निकालने दे सकता है आपको।
ठीक है। इसके और मान लो हाइड्रोजन के बीच में अगर कंपाउंड बन रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इस टाइप के सवाल भी आपको पूछ सकता है। ये सेकंड टाइप का सवाल मैंने आपको बोला, जो कि बड़ा ही, क्योंकि अभी क्रिटिकल बेस क्वेश्चन आता है। ओके, अच्छा, उसके बाद ऐसा भी दे सकते हैं, देखो बड़ा ही बढ़िया सवाल है, आपको 2 एलिमेंट दे देगा, 2 एलिमेंट की आपको एटॉमिक नंबर दे दिया और उनको कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे देखो आपको ए दे दिया सपोज 283, बी दे दिया 287। अब बोलेगा इनमें से कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, एटॉमिक साइज के बारे में कंपेयर करो भाई। तो दोनों सेम पीरियड में है, ए इधर है, बी इधर है। आप जैसे जैसे इधर जाओगे एटॉमिक साइज घटेगा, मतलब ए का साइज बड़ा है, बी का साइज छोटा है। ए मेटल है, बी नॉन मेटल है, समझ लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बढ़ता है, बी का ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से सवाल दे सकता है। तो मेरा मानना है 20 तक जो एलिमेंट है सब याद कर लो, बिकॉज एलिमेंट देखिएगा पता करोगे, हाँ ये वाला एलिमेंट है, ये कार्बन है, ये एल्यूमिनियम है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐसा भी दे सकता है, हाँ ये तो बड़ा ही सॉर्टेड आउट क्वेश्चन है। आपको कुछ एलिमेंट्स दे देंगे, ठीक है, जैसे कि देखो आपको दे दिया बी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एसआर, बी, ए। आपको ये दे दिया कि भैया कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, ठीक है। अब बोलेगा आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, एक ग्रुप के एलिमेंट दे दिया आपको। अब उसके बेसिस में सवाल पूछेगा आपको, जैसे पूछेगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मैग्नीशियम में, पूछ सकता है कि कौन सा जल्दी आयन बनेगा, विच विल फॉर्म आयन रीडली एंड वाई, रीजन के साथ। इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिक्रीजिंग आईपी, ऐसा देता है आपको। एलिमेंट दे देगा आपको पता रहना होगा कि वेदर इज लाइज इन द सेम पीरियड ऑफ द ग्रुप। और फिर आपको बोलेगा भैया ए बी सी डी दे दिया, बोला भैया ये एक पीरियड के एलिमेंट्स है, अब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आप आईपी अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरह से आपको एलिमेंट्स दे देगा। आपको ऑर्डर अरेंज करना होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स एवरी नाउ एंड देन। आप देखना, आपको जैसे कि दे दिया मान लो ए आर हीलियम नियन, बोला अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है। ये आपके नोबल गैसेस है, पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको, एक ही ग्रुप में लाई करते हैं ना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन। अब इसको आपको अकॉर्डिंग टू साइज, अब आप आराम से इसको अरेंज कर पाओगे, समझे। या दे दिया आपको कि भैया सोडियम, पोटेशियम, ये दे दिया आपको एलिमेंट, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस टाइप के क्वेश्चन तो देता ही देता है। आप अगर लास्ट के 10 ईयर्स देखोगे तो 5 साल में तो आपको दिया ही होगा कि आपको एलिमेंट्स दे दिया और उसको अरेंज करना होता है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस टाइप के सवाल जरूर कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन वन प्रॉपर्टी ऑफ एन, हाँ आप वो बात कर रहा था मैं कि 2 एलिमेंट दे दिया और एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने बोलेगा। आपको लोकेशन पता होना चाहिए, आपको जगह पता होना चाहिए, कौन सा अगर सेम ग्रुप में है तो कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, सेम पीरियड में है, सेम पीरियड में सॉरी, तो कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, सेम ग्रुप में तो कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। am I clear? चलिए, अच्छा कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, देख लो।
द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along a period. Explain. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. Alkali metals a good reducing agent. Explain. Next. The bigger the atomic size, more metallic is an element. Explain why. Explain again. Why do the halogens have a very strong electron affinity? ये आपको गिव रीजन टाइप के क्वेश्चन है. The most reactive metal in the periodic table is, ऑप्शन दे देगा आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, CS. आपको बोलेगा MCQ टाइप के क्वेश्चन में दे सकता है कि भैया इसमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, या 4 एलिमेंट दे दिया, बोला इसमें सबसे ज़्यादा IP किसका है, किसका सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे सकता है. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, याद रखना, ये सब तो इजी है. हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, हाईएस्ट IP हीलियम, जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस. ये सब चीज़ आपको याद रखना है. स्टेट वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्काली मेटल्स. आई डाउट ऐसा आएगा, बट दे दिया मैंने. ओके. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ हैलोजेंस पूछ सकता है, या अल्काली मेटल्स पूछ सकता है ये लोग. हमारे क्लियर. अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, बड़ा ही प्यारा है, मैं ये लिख दे रहा हूँ. एक अ मेटल M फॉर्म्स एन ऑक्साइड, उसका ऑक्साइड जो है वो है M2O3 एंड इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड. ये जो है वो कौन सा भाई, थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है. फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर, इसके एटॉमिक नंबर को निकालो और नंबर ऑफ वैलेंसी, इसका वैलेंसी निकालो, सॉरी. ठीक है, मेटल है भाई, मेटल है, वैलेंसी कितना होगा, +3 होगा. 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा. आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मान सकता है वो लोग. इस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा. समझ रहे हो. चलिए, तो ये बड़ा ही प्यारा सवाल था जो मैंने लिखा आपके लिए. ऐसा ही हो सकता है कि ऐसा ही सवाल आ रहा है. देखो, स्टेट द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट विद 3 शेल्स एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 3 शेल्स एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. थर्ड पीरियड में है तो 3 शेल्स होगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो बताइए उसका ग्रुप और पीरियड कौन सा है ना. इस टाइप के सवाल आ सकता है. कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो. अच्छा, आपको हो सकता है कि लोकेशन दिया हो कि भैया एक एलिमेंट है जिसका पीरियड 2 है और ग्रुप है मान लो 4A, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल क्या होगा. इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछ सकता है. ओके. एक और सवाल देखिए, बहुत प्यारा सा सवाल है, मैंने लिखा है यहाँ पे. एन एलिमेंट X belongs to 3A group and E belongs to 7A group of the periodic table. How many valence electron are there in X? X में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर से निकल जाएगा आपको. E में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, और अगर X और E कंपाउंड बना रहा है तो उसके बीच में कौन सा बॉन्डिंग होगा. तो इस टाइप के सवाल बड़े ही इंपॉर्टेंट है. ओके. अगर आप इस टाइप के सवाल को प्रिपेयर कर रहे हो, आई बिलीव यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस चैप्टर. अगेन मैं बोल दे रहा हूँ, जितने भी डेफिनेशन से सब पढ़ लेना, उनके ट्रेंड्स पढ़ लेना. होपफुली आपको ऐसा देगा, 4 एलिमेंट दे दिया किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का, आपको बोलेगा इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग IP, डिक्रीजिंग IP, इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, आप अरेंज करो. वो सवाल देता ही देता है. तो आपको पता रहना चाहिए कि जो एलिमेंट है पहले उनको सजा लो. अगर सेम ग्रुप का है तो ऊपर से नीचे सजा लो. सेम पीरियड का है तो सजा लो पहले, फिर उसके बाद यू टेक द डिसीजन. ठीक है. चलो, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैं देख रहा हूँ, प्लीज़
share and subscribe.